हमारे पीछे पटना सिटी का वही स्कूल है जिसको कल पुलिस जो है यहाँ पे तोड़ने आई थी और गांव के लोग और यहाँ के बच्चे जो हैं वो सामने खड़े हो गए कि इस स्कूल को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो है गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं और ये परिवार के लोग हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। आइए हम बातचीत करेंगे कि सारे लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर है, आज यहाँ पे जो है पुतला दहन भी करेंगे शिक्षा मंत्री बिहार सरकार का। तो इनसे हम बात करेंगे आखिर मामला पूरा क्या है, कैसे ये मामला शुरू हुआ। मामला ये है कि जब हमारे 2016 में जो है कि ये ज़मीन जो है कि गैर मजरूआ ज़मीन को दिखाया गया, उसके बाद वे हमारे डिसीजन को ये छिपा करके और कोर्ट से जो है कि ये जब कहा कि ये ज़मीन मेरी है और कोर्ट ने जो है कि इसको ये ऑर्डर दिया, कोर्ट ने जो इसको ही दिया, तोड़ने का आदेश दिया। उसने शिक्षा विभाग की लापरवाही कहिए या बड़े पैसे का खेल कहिए के द्वारा जो है कि उस आदेश को इन्होंने छिपा लिया और एकाएक हम लोग को यहाँ के गांव को लोगों को ये हुआ कि 24 तारीख को स्कूल खाली करना है और 29 फरवरी को जो है कि स्कूल को तोड़ देना है, यही आदेश आया। मतलब उस समय जो मजिस्ट्रेट आए थे तोड़ने, उनसे क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? मजिस्ट्रेट तो बोले कि हमें देखिए हम कोर्ट हम सरकारी आदमी हैं और कोर्ट का आदेश है तो हम मैंने इसको तोड़ेंगे ही। तो यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की महिलाएं थी, पूरे गांव के लोग थे, माले के लोग थे, सब लोगों ने कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब से आप लोगों ने कहीं नहीं कहा कि ये सरकारी जमीन है या निजी जमीन है, तो यहाँ पे स्कूल कैसे बन गया? वे तो मैंने वो अपने को वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी डॉक्यूमेंट जो है कि जो है आपके पक्ष में है, वो कैसे मैंने ये कर रहा है। ये तो क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? सरकार का हाथ है या पदाधिकारियों का हाथ है या भूमि माफियाओं का? भूमि माफिया के हाथ है। सीओ और कर्मचारी मिली भगत से रिपोर्ट बना कर भेज दिया है और जो ज़मीन जो है तोड़ने का प्रयास कर रहा है भूमि माफिया। इसलिए यहाँ का जनता जो है आक्रोश है जनता का कि हम स्कूल को टूटने नहीं देंगे। अच्छा, ये कैसा ज़मीन था, आखिर क्यों विवाद चल रहा है? सर्वे 1908 के नक्शा में जब सरकारी ज़मीन घोषित किया गया है और इस ज़मीन को एनओसी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय का निर्माण कराया और विद्यालय का निर्माण कराने के बाद यहाँ का स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक द्वारा इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। उसके बावजूद भूमि माफिया द्वारा सरकार से गलत कागजात के अनुसार वो डिसीजन लाकर शिक्षा विभाग को गुमराह किया गया और इस स्कूल को तोड़ने का फरमान लिया गया है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब अंजनी सिन्हा जो है वो एफआईआर करते हैं, वो कोर्ट से ऑर्डर भी आया है कि उनका ज़मीन है ये, उन्होंने टाइटल में तो हाँ, वह कोर्ट में फर्जी कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान 1908-9 में यह ज़मीन रैयत के कॉलम में गैर मजरूआ आम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, तो उनके ख़ानदान को नहीं है। जब यहाँ के पब्लिक 1967 ईस्वी में उनके खिलाफ टाइटल सूट यहाँ के मन्नू मलाह, धनु मलाह, उनके पिताजी अवध प्रसाद के साथ सेशन कोर्ट में जब मुकदमा दायर हुआ था तो उनकी 1977 में पराजित हुआ था। उनका बाप जज ने कहा कि यह ज़मीन गैर मजरूआ आम है, समझ ना, इसलिए अवध प्रसाद का कहीं से दावा नहीं बनता है, इसलिए अवध प्रसाद को खारिज किया जाता है। यह ज़मीन गैर मजरूआ आम है, लेकिन उन्होंने आगे अपील कर रखा था और जब इधर से लड़ने वाले की मृत्यु हो जाती है और कोई उनके वारिस से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो मामला फंस जाता है। मतलब यहाँ स्कूल चलने लगता है, उसके बाद लोग भी ध्यान नहीं देते हैं उसको, उधर से कोर्ट में अपना हाजिरी जनाते रहते हैं। जब सरकार के द्वारा 1908 में ज़मीन आवंटित की गई, राशि आवंटित की गई, स्कूल बना, स्कूल चला और गुपचुप तरीके से अंजनी कुमार बिहार सरकार पर केस करता है। मामला बिहार सरकार और अंजनी कुमार के बीच में आता है। पब्लिक को कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। डिसीजन के बाद उन्होंने मुआवजा की मांग सरकार से करता है, सरकार मुआवजा नहीं देता है तो ये चले जाते हैं हाई कोर्ट मुआवजा के लिए और वहाँ से ऑर्डर ले लेते हैं कि मुआवजा इनको दिया जाए। मुआवजा नहीं मिलता है तब अवमानना का केस करते हैं कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तब प्रशासन है जो आनन फानन में स्कूल को हटाने के लिए कल 5 बजे भोर में चला आता है, जब यहाँ के लोग सोए रहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता सजग थी, होशियार थी, लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे
यह खबर आग की तरह फैली। पूरे पब्लिक यहाँ का काम काज छोड़ करके और स्कूल बचाने के लिए दौड़ पड़ा और इतना उग्र आक्रोश भरा आंदोलन था कि प्रशासन को पीछे हटना पड़ा, वापस जाना पड़ा। यह जनता की पहली जीत है और आगे देखेंगे। सरकार से और मांग करते हैं कि जो जजमेंट भूमि माफिया कराया है उस जजमेंट के खिलाफ बिहार सरकार उच्च न्यायालय में जाए और उस जजमेंट को बर्खास्त कराए वहां से, यही मांग है। और जो स्कूल सरकारी ज़मीन पर बना है उस स्कूल में, वर्तमान स्कूल में पठन पाठन का कार्य जारी रखा। कितना बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है? लगभग इस स्कूल में 300 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 350 के करीब में। तीनों स्कूल मिलाकर 1100 कुछ बच्चे हैं। मतलब तीनों स्कूल तोड़ने की बात है? तीनों स्कूल तोड़ने की बात है। लेकिन एक बात यह है आश्चर्य की कि 3 प्लॉट तो शिक्षा विभाग के द्वारा आवंटित की गई थी ज़मीन, लेकिन उसमें से एक स्कूल इस प्लॉट पर नहीं बना। वह है प्राथमिक मध्य विद्यालय उदराहमापुर। यह विद्यालय बना नगर निगम की ज़मीन पर 1000 मीटर की दूरी पर है। इस प्लॉट से उसका कोई संबंध नहीं है। उस स्कूल को भी खाली कराने के लिए करा रहे थे, पब्लिक रोका वहाँ कि यह ज़मीन वह ज़मीन माने गैर मजरूआ आम ज़मीन नहीं है, यह सरकारी पटना नगर की ज़मीन है, कैसे आप खाली करा रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं। मतलब जो है लगातार आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से पहले उत्तर प्रदेश में भू माफिया का राज चलता था, उसी प्रकार से अब बिहार में सरकारी ज़मीनों को भी लोग अपना बनाने जा रहे हैं और लगातार इस ज़मीन को जो है अपना हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी भी किसी का ज़मीन है उसको भी लोग सोच रहे हैं कि हम अपने कब्जे में ले लें और उसके बाद उसको बड़े दाम में बेचेंगे। देख सकते हैं स्कूल पे बड़े बड़े अक्षरों में सारा कुछ लिखा हुआ है, खाता नंबर, खेसरा नंबर। ये गैर मजरूआ ज़मीन है। सर भी देख रहे हैं अंदर से, बच्चे लोग भी देख सकते हैं, खिड़की के अंदर से देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि अगर हम लोग इस तरह से आवाज़ उठाएंगे सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी और सरकार हमारी बातों को सुनेगी ताकि ये स्कूल बच सके, हमारा भविष्य बच सके। बिहार में आप लोग भी जानते हैं कि कितना रोजगार है, कितना शिक्षा का स्तर कितना ज़्यादा है, वो भी आप लोग जानते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। यही स्कूल है जिसको तोड़ने की बात की जा रही थी। जय हिंद, जय बिहार।